भारत में मंदिरों की स्थापना ऐसे ही नहीं की जाती है। हर एक मंदिर के पीछे कोई न कोई कथा छिपी है। आज रियल टू रील के माध्यम से मैं पूजा भारती लेकर आई हूँ रामेश्वरम में स्थापित ज्योतिर्लिंग की कथा। ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे 11वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह कथा कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान श्री राम जल पी रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वरदान भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर निवास करने की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से वह ज्योतिर्लिंग वहाँ पर विराजमान है। इसके साथ साथ एक दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में लोग ये कहते हैं कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति दिलाने की कोई उपाय बताएं। इस बात को सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों ने एक स्वर में कहा कि आप वहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए और विधिवत पूजन कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या से उसके पाप से छुटकारा पा सकेंगे। तब भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार करके हनुमान जी को काशी जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दे दिया। हनुमान जी तत्काल ही काशी जा पहुँचे, किंतु उन्हें उस समय वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने हेतु वहीं बैठकर तपस्या करने लग गए। कुछ काल पश्चात हनुमान जी शिव जी के दर्शन प्राप्त कर शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु जब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से वहाँ सीता जी द्वारा बालू से शिवलिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर अत्यंत ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही शिवलिंग स्थापित किए जाने के कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस शिवलिंग को यहाँ से हटा दो और अपने द्वारा लाए शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित कर दो। तब हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न हो गए, उस शिवलिंग को उखाड़ने लग गए, किंतु बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी वह शिवलिंग वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी ने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न करने लगे, फिर भी वह ज्यों का त्यों ही अड़िग रहा। उल्टा हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लग गया। यह सब देखकर सभी लोग अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। तब माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लग गई। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्मा के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शिव जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया और हनुमान जी द्वारा काशी से लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी गई। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। यह दोनों ही शिवलिंग आज भी इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रियल टू रील में आज बस इतना ही। नमस्कार।